आप सब व्यूअर्स का देव डेली मोटिवेशन में स्वागत है। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम डेली मोटिवेशन के वीडियो सुन करके, अच्छी किताबें पढ़ करके, अच्छे लोगों के संगत में आकर के और अपने खुद के बेहतरीन अनुभवों से सीखते हुए हम जिंदगी में बहुत अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन कर लेते हैं। हमारा उठना, सोना, एक्सरसाइज, हमारा जो बिजनेस, पढ़ाई, खेल, जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं हम बहुत ही बेहतरीन और व्यवस्थित ढंग से कर रहे होते हैं। और ऐसा करते करते 3-4 महीने बाद हमारी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें हर काम बेकार सा लगने लगता है, नीरस लगने लगता है। किताबें हम डेली पढ़ रहे होते हैं तो किताबें अनुपयोगी नज़र आती है। बिजनेस, धंधा, पढ़ाई, रोजगार जो भी हम कर रहे होते हैं वह भी बेफिजूल सा और हेडेक हमें प्रतीत होता है। धंधा, कोई हम बिजनेस दूसरा कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये भी लगता है कि कहीं हम फेल न हो जाएं। कुल मिलाकर के ये है कि हमारी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं होती है। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है और हम ऐसे बीमार टाइप और हमें बड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है, साथ में हम खुद को भी प्रश्न पूछ रहे होते हैं कि जब सारा काम मैं व्यवस्थित ढंग से कर रहा हूँ, समय पर उठना, समय पर योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, समय पर ऑफिस पहुंचना या समय पर अपने बिजनेस में ध्यान देना, तो ये स्थिति मेरे साथ क्यों हो रही होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर कोई हमें पूछता भी है कि भाई क्या हुआ, क्या चल रहा है, या तुम उदास क्यों हो, तो हम कुछ यूं जवाब देते हुए नजर आते हैं कि क्या सुनो, क्या करोगे हमारी दास्तां सुन करके, खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगी नहीं। कुल मिलाकर के हम किसी से बात करने के भी इच्छुक नहीं रह जाते, इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। और चूंकि हम सब कुछ व्यवस्थित कर रहे होते हैं तो हमें अब कोई समाधान भी नजर नहीं आता है। दोस्तों, इस समय आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुश होने की आवश्यकता है। बड़ा विचित्र है ये कहना, लेकिन इसके लिए हमें मानव के मनोविज्ञान के अंदर, मानव डेवलपमेंट की और लर्निंग की साइंस है उसके अंदर जाना पड़ेगा। वहां हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। दोस्तों, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, अर्थात हमारी जब लर्निंग होती है और जब भी हम जीवन में कुछ आगे बढ़ने वाली चीज अर्थात डेवलपमेंट करते हैं, तो लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज होती है। जब आपने 3-4 महीने कुछ अच्छा स्टार्ट किया, वो आपके लर्निंग का फर्स्ट फेज था। आपकी स्टार्टिंग थी, हर चीज आपके लिए नई थी तो उसमें आपको बहुत मजा आने आने लगा। लेकिन जैसे जैसे आपके शरीर और मन ने उस नई ग्रोथ के अकॉर्डिंग खुद को एडवांस कर लिया, खुद को डेवलप कर दिया, तो अब ये बोरियत महसूस करवा रहा है। और ये साइन इस बात का है कि आप इससे अगले वाली स्टेप के लिए, अगले वाले स्टेज के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस स्थिति में कई बार पहुंच जाते हैं कि हमारा माइंड फ्रीज होने लगता है, हमें आपकी हर चीज बेकार लगने लगती है और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है, क्योंकि आपका हर काम सिस्टमेटिक है। तो मानव साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए अब समय है आपकी उस लर्निंग को दिमाग और शरीर आत्मसात कर पाए। इसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते के ब्रेक लेने की, इस ब्रेक के दौरान आपको जो 3-4 महीने चीजें करी है उसके हट करके कुछ नया करना है। वह गेम्स हो सकते हैं, टेबल टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, और भी आपकी रुचि का कोई भी गेम हो सकता है। उसके अलावा आप मित्रों के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, आप परिवार के साथ अपना समय बिता सकते हैं। कुल मिलाकर के वो 3-4 महीने की आपकी जो लर्निंग और ग्रोथ की यात्रा थी उससे एकदम नया हटके कुछ करना है, ताकि आपके दिमाग के अंदर कुछ नया जाए और आप उस ओर बढ़ सको। जब 1 हफ्ता आप कुछ नया गेम्स, नया टूर, नए दोस्तों से मिलना, नई लर्निंग, नई मूवीज, नए जो भी आपकी जिस भी क्षेत्र में रुचि हो, बशर्ते वो 4 महीनों के काम से हट करके हो, वो आप करते हो। और 1 हफ्ते बाद आप एक नई एनर्जी आपके अंदर पाते हो। और उस समय आपको पूछता है कि जीवन में कोई संघर्ष करता हुआ व्यक्ति वो मिलता है और आपसे सहायता मांगता है, या वो कहता है कि मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, तो इस 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद में आप कुछ इस स्थिति में होते हो कि आप उस अपने साथी को ये कहते हुए नजर आओगे कि दोस्तों, ये जिंदगी पग पग आजमाती है, मुसीबत के हर मंजर सामने लेकर आती है, पर जो रास्ते पे डटा रहता है उसी के हिस्से कामयाबी आती है। तो दोस्तों, न केवल आप खुद मोटिवेट रह पा करके जीवन के सेकंड स्टेज की ओर बढ़ोगे,
बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करोगे। और निश्चित तौर पे ये जब सेकंड स्टेज आपका कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा तो एक फेज ब्रेक का आपको फिर लेना है। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल टिप था। आई होप ये आपके काम आएगा, साथ में उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो इस फेज से गुजर रहे हैं। मिलते हैं किसी और आपके लिए लाभदायक वीडियो के साथ। जय हिंद।